हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे घन और घनाभ से जुड़े हुए सवाल क्यूब और क्यूबाइड से। पहला सवाल है, उस लंबी से लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 16 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10.2/3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। ठीक, एक कमरा है, चूँकि कमरे का लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं है, मतलब वो किस आकार का है? वो घनाभ के आकार का है। ये मेरा कमरा हो गया। इस कमरे में सबसे लंबी छड़ी कैसे आ सकती है? जो यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक जाए। सबसे लंबी छड़ी तो यही आएगी, और कोई लंबी तो हो नहीं सकती इससे। अगर आपको लगता है कि और कोई छड़ी हो सकती है तो सब कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सी छड़ी हो सकती है। ठीक, मेरे अंदाज से यही छड़ी जो है सबसे लंबी है। ये क्या है? ये इसका बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल मतलब विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, एल मेरा कितना दिया हुआ था? 16। चौड़ाई कितनी दी हुई थी? 12। और ऊंचाई कितनी दी हुई थी? 10.2/3। मतलब कि एल मेरा कितना है? 10। बी मेरा कितना है? 16। बी मेरा कितना है? 12। और एच मेरा कितना है? 10 या 30, 2, 32/3। तो इसको हम डाल देते हैं, इसमें कितना आ जाएगा? 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 32/3 का स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 68/3। 68/3 कहाँ है? यहाँ पे निकालना पड़ेगा। 68 देख के आप मार मत दीजिए। ठीक, ये आंसर नहीं है, 68/3 है। 68/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3/22। 22 या 66, 66 2 68। ये मेरा है डायगोनल मीटर में। कौन सा आंसर है ये? 22.2/3 कौन सा है? यहाँ है सी। सी ऑप्शन मेरा सही है। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 3 बराबर घनाभाकार धातु के टुकड़े जिनमें से प्रत्येक 9x8x1 माप का है। अगर आपको ऐसे दिया रहे माप, इसका मतलब ये है कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दे दी गई है। ठीक, ये जो घनाभाकार टुकड़े हैं 3 हैं। ठीक, तीनों को पिघला करके एक घन बनाया गया है। ठीक, 3 घनाभ हैं। 3 घनाभ को पिघला करके मुझे एक घन बनाया गया है। ठीक, तो 3 घनाभ का वॉल्यूम कितना होगा? 3 गुने LBH, यही है ना 3 घनाभ का वॉल्यूम। इसको पिघला करके क्या बनाया गया है? एक घन बनाया गया है। घन का वॉल्यूम कितना होता है? A³। ठीक, तो पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? उसका हमें साइड चाहिए, मतलब कि जो उसका जो एरिया, उसका जो साइड है, ये वाला किनारा, हमको वही चाहिए ना। मतलब मुझे ए चाहिए। ए कैसे निकलेगा? ए निकलेगा यहाँ से। 3 घनाभ को पिघला करके हम जब बनाएंगे तो क्या मुझे मिलेगा? एक घन मिलेगा। ठीक, LBH मेरा कितना दिया हुआ है? 9, 8 और 1, 3 इंटू 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। कितना? तो देखिए कितना आया? 3 गुने 9 गुने 8 गुने 1, इधर A³ बच गया। ठीक, देखिए इधर क्यूब में है तो इधर क्या आ जाएगा? मेरा क्यूब रूट में आ जाएगा। क्यूब रूट में आ गया। 3 गुने 9 गुने 8, 1 का तो मतलब नहीं। ठीक, अब देखिए
क्यूब रूट है, इसका मतलब क्या? अच्छा, यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट रहता तो उसका मतलब क्या होता? अंदर दो में से हम एक बाहर निकाल लेते, दो में से हम एक बाहर निकाल लेते। यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या? 3 में से हम एक बाहर निकालेंगे। ठीक, मतलब कि अगर मेरे अंदर 2 गुने 2 गुने 2 पे क्यूब रूट लगा हुआ है तो क्या आएगा बाहर? बस 1 2 आएगा। ठीक, उसी तरह यहाँ पे 3 को हम इसको हम 3 लिख देते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुने 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। ये मेरा आ गया क्यूब। 3 में से हम एक निकाल लेंगे तो 3 3 3 3 में से एक 3 बाहर आ गया, और 2 2 2 में से एक तो बाहर आ गया। ये मेरा ए बचा, इधर वाला ए कितना बच गया? ये 3 दूना 6 आया ना मेरा सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये तो घनाभ का होता है, उसी को आप लिख सकते हैं 6 ए क्यूब घन के केस में, सॉरी 6 ए स्क्वायर। ठीक, कितना आया? 6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना आता है? ये आता है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर? ये मेरा ऑप्शन है सी। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी घनाभ में n0 शीर्षों की संख्या है, n1 किनारों की संख्या है तथा n2 पृष्ठों की संख्या है, ठीक, तो n0, n1 और n2 में क्या संबंध है? मैंने अपने बेसिक वीडियो घन और घनाभ के बारे में जो बता रहा था उसमें मैंने बताया कि घनाभ में टोटल शीर्ष कितने होते हैं? टोटल शीर्ष होते हैं 8। कैसे? देखते हैं। देखिए, एक शीर्ष यहाँ हो गया, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, एक यहाँ, 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 यहाँ। टोटल कितने शीर्ष हो गए? 8 हो गए। ठीक, शीर्ष मेरा हो गया n0। अब देखिए n1 जो है किनारों की संख्या है। किनारे कितने होते हैं घनाभ में? टोटल 12 किनारे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, 12 लाइंस दिख रही हैं, वो 12 किनारे हैं। ठीक, अब देखिए n2 क्या है मेरा? पृष्ठ की संख्या। पृष्ठ कितने पृष्ठ होते हैं घनाभ में? 6। 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक, आप एक माचिस का डिब्बा ले लीजिए, इसमें आप गिन सकते हैं कितने पृष्ठ होते हैं। ये मेरा था n2। अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B C और D। इसमें आप n0, n1 और n2 का वैल्यू डाल कर देख लीजिए कौन सा सही है। चेक करते हैं इसको। n0 कितना है? 8। n1 कितना है? 12। n2 कितना है? 6। देखिए 12 8 20 और 6 2 8 बराबर है क्या? नहीं बराबर है, मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत है। n0 देखते हैं, n0 कितना दे रखा है? 8। n2 कितना दे रखा है? 6। n1 कितना है? 12 है ना। 8 6 14 और 12 2 14। 14 = 14 हो गया, मतलब मेरा ऑप्शन बी सही है। चलिए सी और डी को भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, मगर एग्जाम में आप ना चेक करें, बस बी मार्क करके आगे बढ़ें, क्योंकि मुझे हमारा आंसर मिल चुका है। ठीक, मगर सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। n1 क्या है? n1 मेरा है 12। n2 क्या है? 6। n0 क्या है? 8। 12 6 कितना हुआ? 18। इधर कितना आ रहा है? बस 10 ही आ रहा है, ये ऑप्शन गलत है। n1 कितना है मेरा? 12 था। ठीक, अब देखिए n2 कितना है? 6। n0 कितना है? 8। 12 6 कितना हुआ? 18। और ये कितना हुआ? 8 दूना 16। 18 = 16, तो मेरा डी ऑप्शन भी गलत हो गया। आपने देखा हमने कैसे क्वेश्चन
सॉल्व करते हैं इस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग और भी आकृति देखेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।